Welcome to Unit 12 of Business Studies. This session is about Consumer Protection Act 2019. Today we will see deeply the meaning of this act, how this act came into existence, what this act came for, what protection does it provide, and how this Consumer Protection Act gave safety to consumer. We will see all these dimensions today in this session and will understand what are the main provisions of this act. So, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में आया माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज मेजरली एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस। ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि टोटली अनफेयर नेचर की थी, किसके द्वारा की जाती हो? बाय दी सेलर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स। सेलर्स जो सामान बेचते हैं, शॉपकीपर्स, और मैन्युफैक्चरर्स जो सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इनके द्वारा अगर कोई भी ऐसी अनफेयर प्रैक्टिस की जाए जिससे कि कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन पर सवाल उठे, तो उनको जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है वो ये एक्ट करता है ऑफ 2019. It was established to replace the Consumer Protection Act 1986. बिफोर 2019 ये एक्ट आने से पहले 86 से 19 तक जो भी प्रोविजंस हम कंज्यूमर एक्ट की फॉलो कर रहे थे, वो हम कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के एक्ट की, राइट? यही एक्ट हमारे मार्केट में चल रहा था और इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही थी. बट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि सबसे मेजर चीज़ टेक्नोलॉजी का आ जाना. टेक्नोलॉजी आज इतनी ज़्यादा हो गई है स्टूडेंट्स, दिस मार्केट इज कन्वर्टेड इनटू ई मार्केट. वी वांट टू शॉप sitting at our home only, whether it's related to clothing, makeup products, home accessories, kitchen accessories. हमें कोई भी राशन का सामान चाहिए, whatever we need, we want to just buy by sitting at one corner in our house. It save our time majorly, we get more options and we can save majorly our cost also. इधर से उधर जाना बहुत ज़्यादा, we don't want to get involved in that shopping. So e-shopping is now majorly used. और वो किस लिए है? टेक्नोलॉजी के आने की वजह से. तो जो हमारा 1986 का जो एक्ट है, इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में एज सच प्रोविजन कुछ नहीं था. तो इस एक्ट को रिप्लेस करने का एक आइडिया आया कि हमें ये एक्ट अब रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज मेजर नाउ दिस जो भी हमारे कंज्यूमर सोसाइटी है, ओके, बाइंग एंड सेलिंग है, मार्केट है, वो ई मार्केट में ज़्यादा कन्वर्ट हो गई है. एंड टू कवर दैट वी नीड अ सेपरेट एक्ट या एन एक्ट विच गिव्स सर्टेन चेंजेस इन दिस एक्ट ओनली. तो इसलिए क्या आया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इन द मार्केट. ओके, टेक्नोलॉजी किस में आई? इन द मार्केट में आने की वजह से. एंड दिस एक्ट गिव्स व्हाट? इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स. कंपनसेशन, अगर उनके साथ कोई भी गलत चीज़ होती है तो उनको कंपनसेट करना. रिड्रेसल, उनकी बातों को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं इसमें, कंज्यूमर्स को एजुकेशन दी गई है, वॉज कवर्ड अंडर दिस एक्ट. सो दैट आर द मेजर स्कोप ऑफ दिस एक्ट, यू कैन से. Now we will see what is the exact meaning of consumer as per Consumer Protection Act 2019. कंज्यूमर एक्चुअली में क्या होता है? ये एक्ट कंज्यूमर किसे मानता है? Who are those person who come under this category of consumer? So section 2 clause 7 of Consumer Protection Act 2019 का section 2 कंज्यूमर की डेफिनेशन कैसे बताता है? It defines a consumer as an individual या फिर group of individuals जो कि क्या खरीदते हैं? buy the product or services for their end use. मीन्स उनको यूज करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं. यूज करने के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पज। अब ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी के होलसेलर्स हैं, होलसेलर से रिटेलर सामान लेकर आते हैं, क्यों? ताकि हम थोड़ा थोड़ा सामान अपने मार्केट में ले आए और लोग हमसे खरीद ले, क्योंकि सब लोग मेजर होलसेलर के पास नहीं जा सकते। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रीसेल पर्पज के लिए लाए हो तो वो आप कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आते हो। कंज्यूमर में वर्ड क्या इंक्लूड हुआ है? कंज्यूम। एंड कंज्यूम का मीनिंग ही क्या है कि आप उस वर्ड को, उस गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, उनको यूज कर रहे हो, राइट? सो अ कंज्यूमर कौन हुआ? इज समवन हु बाइज एनी प्रोडक्ट फॉर डैश यूज, फॉर देयर पर्सनल यूज। आप अपने खुद पर्सनल यूज के लिए उस सामान को खरीद कर लाए हो, और आपने या कोई सर्विस ऐसी हायर करी है जिसको आप ही यूज करना चाहते हो, किस बदले में? इन एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी कंसीडरेशन। बदले में आपने पैसे दिए हैं, फ्री में आप कोई चीज नहीं ले रहे हो। अगर आपने होटल का कोई रूम लिया है तो आपने उसके बदले में होटल बुकिंग चार्जेस दिए हैं, राइट? अगर आप अपने घर के लिए कोई सोफा सेट, बेड सेट, मैट्रेसेस लेकर आए हो तो आपने उनके बदले में पैसे दिए हैं, राइट? एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पजेस। माय डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू दिस वर्ड, रीसेल नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी सामान इसलिए लाए हो कि आपको वो फर्दर किसी और को बेचना है, then you are not a consumer, right? So this is the proper definition of consumer। इसको exact ऐसे ही words में आपको लिख कर आना है। Now what you get to know about this Consumer Act 2019, my dear student? It was majorly needed to protect the customers की protection के लिए ये ज़रूरी था, and to provide them with compensation। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो जाता है या उनके किसी भी राइट का हैम्पर किया जाता है, मीन्स उनसे उनका कोई हक छीन लिया जाता है, या उनको कोई सामान गलत प्रोवाइड कर दिया गया, वट एवर द अनफेयर प्रैक्टिसेस डन अगेंस्ट देम, तो उनको जो सामान की भरपाई करनी है, कंपनसेशन जो उन्हें देनी है, वो भी इस एक्ट में दी गई। दिस एक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन लेजिस्लेचर, द्वारा ये एक्ट पारित किया गया। फॉर व्हाट? टू डील विद द कस्टमर्स, उन कस्टमर्स के साथ डील करना हु आर फेसिंग द माल प्रैक्टिसेस, जिनके साथ कुछ भी गलत हुआ है, एंड गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय द हैंड्स ऑफ सेलर या मैन्युफैक्चरर द्वारा उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है। ओके, हेयर माल प्रैक्टिसेस, जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, जो माल प्रैक्टिस फेस कर रहे हैं, जिनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, माल प्रैक्टिस प्रैक्टाइज्ड बाय द सेलर और मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या इंक्लूड किया गया कि आपको सेलर कोई इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन आपको सही नहीं दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। एडल्ट्रेशन, प्रोडक्ट्स में कोई मिलावट करके दी जा रही है, जैसे चिली पाउडर आप खरीदने गए हो तो उसमें कुछ भी ऐसा रेड पाउडर एक्स्ट्रा मिक्स कर दिया उसका वेट बढ़ाने के लिए, ये बहुत होता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, मतलब एडवर्टीजमेंट में कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसमें वैसा कुछ भी नहीं है। सपोज कीजिए एडवर्टीजमेंट में दिया गया है दिस प्रोडक्ट इज प्योर वेगन प्रोडक्ट, ओके, प्रॉपर वेगन है, बट जब आप उसको एक्चुअल में यूज करते हो, इंग्रेडिएंट्स चेक करते हो, तो इट फाउंड नॉट प्रॉपर वेगन, उसमें वो इंग्रेडिएंट्स कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं जो नॉन वेगन भी हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द मेजर थिंग। नेक्स्ट, द सेफ्टी ऑफ ई कंज्यूमर्स, दिस वॉज नॉट कवर्ड इन द अर्लियर एक्ट, जो 1986 का एक्ट था। सो ई कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स who consume the things electronically, who buys the product or services electronically, right? Through internet वो सामान परचेज करते हैं। There are various sites, Amazon is there, Flipkart is there, आप कितने सारे क्लोथिंग ब्रांड साइट्स देख सकते हो, मिंत्रा इज देयर। तो ये सब कौन हुए? ई कंज्यूमर्स। सो ई कंज्यूमर्स को भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये एक्ट, एंड दिस वाज कंसीडर्ड अंडर दिस एक्ट ड्यू टू द इंक्रीजिंग यूज ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अब यूज हो रहा है। एवरीवन इज हैविंग वेरियस शॉपिंग साइट्स इन देयर सेल फोन्स, आप अलग अलग साइट से शॉपिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, एंड ऑल दीज आर कवर्ड अंडर द e-consumers safety, right my dear students? So I hope now you get a clear picture why this Consumer Protection Act 2019
came into existence, what actually this act does, and who are actually the consumers under this act. In next session, we will do other provisions of this act. We will see what are the rights of the consumers. Right? Till then, stay tuned. Have a good day. Thank you.